अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। आज हम एक ऐसे केस का खुलासा करेंगे जो उत्तर प्रदेश में पेश आया और जिसके ऊपर पूरे भारत में एक आग की सूरत हाल है। पूरे भारत के अंदर जो खवातीन हैं उनके अंदर एक गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और खवातीन सरेआम प्रोटेस्ट कर रही हैं, खवातीन सड़कों के ऊपर हैं, खवातीन अपने घरों में महफूज नहीं है। ये केस उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ कई सालों से वहां पे मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं और आपने उनको कई बार देखा होगा। ये खासतौर पे जो भारत के अंदर खवातीन रहती हैं, जो भारत के अंदर मेरी मुसलमान बहनें हैं, हिंदू हैं या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हैं, मैं बड़ी मादरत के साथ उनसे ये आज वीलॉग कर रहा हूं और उनकी जो हालत जार है उनके ऊपर खुलासा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उनमें से किसी की भी दिल आजारी हो, मेन मकसद सिर्फ उनको असिस्ट करना है कि इंडिया के अंदर खवातीन की जो महिलाएं हैं उनकी ये सूरत हाल है। इस केस के ऊपर CNN ने जो है वो एक पूरी स्टोरी चलाई है कि योगी आदित्यनाथ के मातहत एक MLA हैं कुलदीप सिंह सेंगर, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको मिली और रेप केस में, और एक नहीं पैटर्न ऑफ रेप्स हैं उनके ऊपर, एक मल्टीपल चार्जेस थे। और जिस अंदाज से उस केस को इस योगी आदित्यनाथ ने खराब करने की कोशिश की, जिस अंदाज में वो जो विक्टिम गर्ल थी जिसका हम नाम खुद नहीं लेना चाह रहे, उस विक्टिम गर्ल ने वो बाहर निकली, इंसाफ के लिए दरबदर हुई और बाद में उसने कोर्ट में केस लड़ा। उसके वालिदैन को उठाया गया, उनको थ्रेट किया गया, उनको जेल में डाला गया, कई अमवात हुई। इससे रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें कई अमवात हुई और ये योगी आदित्यनाथ के जेरे साया हुई, जो अपने आप को वो एक बुलडोजर माफिया और पता नहीं क्या क्या कहता है। सबसे बड़ा जो गूंज है, सबसे बड़ा गूंज को प्रोटेक्ट करने वाला है वो यही योगी आदित्यनाथ है। ओवरऑल भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं वो इस तरह के फिलोनियस एक्ट्स में मुलव्वस हैं। रेप एक ऐसी वबा बन चुकी है, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा जुर्म बन चुका है कि वहां पे इंडिया के अंदर खवातीन की इस्मतें महफूज नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि जो इंडिया के अंदर इसी केस के ऊपर बात हुई है, जो मुख्तलिफ लोगों ने बात की है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने बात की है, ओवरऑल CNN ने जिस इसके ऊपर बात की है, हम भारत के अंदर से एविडेंस लेके आए हैं। पहले हम आपको सुनाते हैं नेहा सिंह राठौर ने इस केस का खुलासा किया है और ओवरऑल भाजपा के जो यानी सरकारी नेता हैं जिस अंदाज से उन्होंने इसका खुलासा किया है वो भयानक है, वो खौफनाक है कि महिलाएं इस वक्त जो खवातीन हैं वो भारत के अंदर महफूज नहीं है। सुनिए नेहा सिंह राठौर। देश की बेटियां अगर भाजपा के नेताओं के साथ सोने से इनकार करेंगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनकी लाश नहर में फेंक दी जाएगी, पुलिस सबूत मिटा देगी और असली अपराधी का नाम कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अगर भाजपा के नेता बेटियों का बलात्कार करेंगे तो बेटियों को चुपचाप सहना होगा। अगर वो आवाज उठाएंगी तो उनके पिता को पुलिस हिरासत में मार दिया जाएगा, उनकी हत्या के प्रयास किए जाएंगे, उनके वकील को मारने की कोशिश की जाएगी, उनके रिश्तेदारों की जान ले ली जाएगी। लेकिन अगर वो इन सारे जोखिमों और अत्याचारों के बावजूद भाजपा के नेता को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाएंगी तो उस नेता की सजा निलंबित कर दी जाएगी। जी हाँ, ये है भाजपा की सरकार और ये है भाजपा को वोट देने की कीमत जिसे अब देश की बेटियां चुका रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में निर्भया के समर्थन में जिस तरह पूरा देश खड़ा था वैसा समर्थन उन्नाव की बेटी को क्यों नहीं मिल रहा है? क्या देशवासी भाजपा से डर रहे हैं? क्या देश के नागरिक FIR से डर रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि भाजपा सरकार उनकी नौकरी छीन लेगी, उन्हें जेल भेज देगी? मैं समझती हूँ, मैंने इस अत्याचार को झेला है और मैं जानती हूँ कि देशवासियों का डर जायज है। भाजपा अपने खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को बंद कर देना चाहती है। इसके लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकती है, लेकिन पूरा देश कब तक भाजपा के अत्याचारों को यूं ही सहता रहेगा? भाजपा के नेता कब तक देश की बेटियों का सम्मान लूटते रहेंगे? देश की बेटियां कब तक दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? देशवासी कब तक अपनी बेटियों को यूं ही मजबूर होकर अत्याचार सहते हुए देखते रहेंगे? भाजपा यही राम राज लाना चाहती थी या अभी और देखना बाकी है? अब देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर जो योगी आदित्यनाथ का खुद चाटुकार है, 17 साल इसको पहले सजा हुई, फिर इसको मल्टीपल टाइम बेल दी गई। इस पे CNN जो रिपोर्ट चलाई है कि मल्टीपल टाइम इसको बेल दी गई। पहले तो इसको जो सारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था उसको हॉल्ट करने की कोशिश की, उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की। फिर जब इसने देखा कि नहीं मैं फंस गया हूं, पूरी एविडेंस है, मेडिकल रिपोर्ट्स है, उसके बाद इसने क्या किया, बेल लेना शुरू कर दी।
यानी 23 दिन बाद ये बेल लेके आ गया, फिर अपनी बेटी की शादी का बहाना बनाया, फिर मेडिकल ग्राउंड पे, और अल्टीमेटली जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसने इस बंदे को मुसलसल जो इसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट थी उसको सस्पेंशन दे दी है। और ये सेरे बांध के बाहर निकला है, ये सेरे बांध के बाहर निकला है। जो ही ये बाहर निकला है, तो जिस अंदाज में खवातीन ने वहां प्रोटेस्ट किया है, योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया है, वो बेमिसाल है। खवातीन खुद उठ खड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर खवातीन, जो 25 करोड़ का सूबा है, खवातीन उठ खड़ी हुई हैं। और योगी आदित्यनाथ का सारा वो जो ढकोसले और ढोंगेबाजी थी, ये ढोंगी बाबा है वहां का। योगी प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है और इसके अपने सूबे में ये हो रहा है। यानी अगर आप क्रिमिनल हैं, जो मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं, उसको ये सपोर्ट करता है। और आप टीवी के ऊपर इसके भाषण सुनिए, क्या किस अंदाज से बात करता है, जैसे लगता है कि सिर्फ इसी रियासत के अंदर सही हो रहा है। और जो इसका ऊपर रखा है वो मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जाके इसके ऊपर हाथ रखता है। पिछले दिनों भी गया वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले से, और बाकी उसने जाके वो चाटुकारी की, जिस अंदाज से बातें की, और फिर इसको उठाया, तारीफी के अल्फाज बोले इसके लिए, इस रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले इंसान के लिए, जो मर्डरर है उसको प्रोटेक्ट करने वाला ये इंसान है योगी आदित्यनाथ। इसी का अपना सिटिंग एमएलए है। जिस अंदाज से इसको वो रेस्क्यू किया जा रहा है, इसको बचाया जा रहा है, और कन्विक्टेड क्रिमिनल है, कोर्ट ने कन्विक्ट किया। फिर उसको देखिए जज साहब की, सुभान अल्लाह, कैसे जज साहब होंगे जिन्होंने उसको बेल दे दी, और बेल के बाद उसको सस्पेंड कर दिया, उसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट को। इसके ऊपर एक और बच्ची ने बात की है, और उसी के अंदर बड़े दबंग अंदाज है, क्योंकि खवातीन इस वक्त बिफरी हुई हैं, गुस्से में है, शदीद गुस्से में है कि भाई उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। जिस अंदाज से इस नया सिंह राठौर ने बात की वो एविडेंट है, वो आंखें खोलने के लिए काफी है जो भारत के अंदर महिलाएं बैठी हैं और अपनी इज्जतों को जो है ना बचा रही हैं। जिस तरह ये उसको थ्रेट कर रहे हैं, जो एमएलएज हैं, जो इस बीजेपी के हैं, भाजपा के जो नेता हैं, जिस अंदाज से वो खवातीन के इस्मतों के ऊपर हमलावर हैं, मैं हैरान हूं कि जो इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रही। जो सीएनएन है उसने बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग की इसके ऊपर। अब देखना ये कि वो क्या करती है। सुनिए, एक बच्ची इसी के ऊपर जब उसको बेल मिली, उस बच्ची ने उसके ऊपर क्या कहा, सुनिए चंद मिनट। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। हमारे माँ बाप को रात को चैन से नींद नहीं आती ये सोच के कि हमारी बच्चियों के साथ अगर कल को कुछ गलत हो गया। हर टाइम अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो बोलते हैं बेटा लोकेशन भेज दो। आप देखिए इस भारत के देश के अंदर ऐसी सरकार होते हुए आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आप 15 साल से सत्ता में बैठे हैं, आप क्या एक महिला को प्रोटेक्ट नहीं। दोस्तों, इसी तरह और भी जो खवातीन उस रैली को प्रोटेस्ट में आई, तो उस रैली में उन्होंने बातें की, और कई अंदाज से उन्होंने बात की कि भाई ये जो मोदी है, उन्होंने ओपन बात की है कि इनको, फिर तो एक बच्ची ने तो इवन इस हद तक कहा, उसने कहा फिर मैं इसको, चूंकि वो यूट्यूब के हवाले से उसकी आ जाते पॉलिसी के हवाले से वो इंक्लूड नहीं कर सकते, उसने ओपन थ्रेट किया। उसने कहा फिर तो हम इनको मार के चली जाए जेल में, फिर जहां अदालत इनको सपोर्ट करे हमें भी कर देगी, कम से कम जो अपने रेपिस्ट हैं, जो हमें रेप कर रहे हैं, उस लड़की ने ओपन बात की, तो फिर हमें इनको खुद ही इनका सवाया करके खुद चली जाती है जेल में। तो ये नौबत क्यों आ रही है। इंडिया के अंदर मोदी जिस अंदाज में शांति और पता नहीं सबका विकास सबका साथ वो बकवास करता है, झूठ बोलता है, झूठ की फैक्ट्री उसने जो गोदी मीडिया के जरिए चलाई हुई है, आप लोगों ने भी देख लिया इंडिया के अंदर किस अंदाज से इसने झूठ का प्रचार किया हुआ है। तो असल में इनके जो एक कारनामे हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं, अवाम बोलना शुरू हो गई है। वो आखिरी जो इसकी कमर में जो उसमें कील ठोकी वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने ठोकी। जिस अंदाज से इसने वो पूरा एक हाला बनाया हुआ, तो झूठ का इसको लगता था जो ये बोल रहा है वो एक हो जाता है ना सर्टेन टाइम पे, आप इल्यूजन में रहे तो आपको लगता है यही सच है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने इसका वो इल्यूजन निकाल दिया। अब वहां पे जो खवातीन है वो हौसले में आ गई हैं कि वो यही समझ रही थी पता नहीं पूरी दुनिया इसके साथ है। ये जाता था तस्वीर और मंजर कशी करवाता था ट्रंप के साथ, शी जिनपिंग के साथ, पुतिन के साथ, तो पूरी दुनिया को इसने खौफ में रखा हुआ था इंडिया के अंदर कि तमाम जो कल्चर हैं, तमाम कौमियतें हैं, वो अपना एक जहान इसने पूरी दुनिया बनाई हुई थी। अब वो सारा गुब्बारा जो है वो फट गया है। अब खवातीन खड़ी हो गई हैं। अब इवन देखिए, एक लम्हे के लिए सोचिए, बल्कि मैं चाहूंगा एक बच्चे ने इसी एंगल से बात की है, पहले उसकी बात सुनते हैं फिर हम इसका खुलासा करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि अगर अमित शाह की बेटी रहती और जो नरेंद्र मोदी की बेटी होती और राष्ट्रपति की बेटी होती और जो सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी होती और उसके साथ बलात्कार हुआ होता, तो आज उसके आरोपी को बेल दे दिया जाता। गरीब की बेटी है तब ना आज उसको बेल दे दिया गया है। इस देश में दो कानून होगा, अमीरों का अलग। अब सही मानों में अगर देखा जाए तो ये जो बच्चा बात कर रहा है कि अगर यही क्रिमिनल कुलदीप सिंह सेंगर जो है, अगर यही वाला क्रिमिनल होता और सामने मोदी की बेटी होती, अमित शाह की, राजनाथ सिंह, जयशंकर की, अजीत डोभाल की, तो क्या उसके साथ भी यही बर्ताव होता? या अब तक वो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसको पार कर चुकी होती?
कुछ तो शर्म करो, मतलब कि इनमें तो इंसानियत भी इनके करीब से नहीं गुजरी। ये मोदी हो, ये यानी देखो एक दौर में होता था अटल बिहारी वाजपेयी कि एक बड़ा जबरदस्त अंदाज में वो बात किया करता था, अब ये उसका सॉफ्ट फेस यूज कर रहे हैं और हिटलर को जो है ना इन्होंने शर्मा दिया है। इस मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, अब देखा पाकिस्तान का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इन्होंने देखा बांग्लादेश जो है ना वो उसने आंखें दिखाना शुरू कर दी, उसने कहा आओ मैं तुम्हारी अब रही सही ठुकाई मैं करता हूं पाकिस्तान के छोटे भाई की हैसियत से। तो अब ये क्या है, रुथलेस बन के अपने अवाम को कुचल रहा है। ठीक है, अवाम इतनी भोली नहीं थी, तुमने उसको गोदी मीडिया के जरिए, अपने फिल्म माफिया के जरिए उसको कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब वो खत्म हो गया, वो हालत टूट गया। ये 2026 शुरू होने लगा है, अब वो तुम्हारा जो रुथलेस शिकंजे का दौर था वो खत्म हो गया। अब नई दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है। अब सोशल मीडिया डोमिनेट मीडिया बन चुका है, वो दुनिया को हकीकत दिखा चुका है। अब तुम्हारे चेहरे से नकाब उतार दिया है, वो तुम हो, तुम्हारे ये नेता हो, ये कमजर्फ, ये जो जयशंकर है, ये तुम्हारा राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ है, फडणवीस है, व्हाट्सएवर अवाम अब इस वक्त खड़ी हो गई है। इंडिया के अंदर जेनजी जाग रही है, और जिस दिन ये जेनजी जागी उस दिन ये जो भाजपा के नेता हैं शायद इनकी किस्मतें वो जो है ना महफूज ना रहें, इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो महफूज ना रहें। ये इनकलाब ऐसे आया करते हैं, बांग्लादेश में भी ऐसे आया था इसी मोदी की। अब देखिए ना इंडियन अवाम के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए जो भी जालिम होगा ना मोदी उसका साथ देगा, जो भी क्रिमिनल होगा, जो अंदर से कीना परवर होगा, जो अपनी अवाम का दुश्मन होगा, मोदी के साथ वो खड़ा होगा। आप देख लें वो जो बंगाली बहन थी बांग्लादेश की, जो शेख हसीना वाजिद है, सारा इसने सपोर्ट किया और वो अपने अवाम के ऊपर जुल्म ढा रही थी, और इस सपोर्टर ये बंदा था। और जो अपनी अवाम के लिए कुछ काम करना चाह रही थी, खालिदा जिया या उसकी जो पार्टी थी, उसको इसने बड़ा दीवार से लगवाने में पूरी कोशिश की। अब इसी तरह देखिए इसराइल ने जो फलस्तीन के अंदर 70 से 80 हजार मासूम इंसानों को मार दिया, साथ किसने दिया? इसने दिया, इस मोदी ने। आप इसी तरह इंडिया के अंदर देख लें, जो जालिम होगा, रेपिस्ट होगा, मर्डर होगा, किलर होगा, वो मोदी के साथ खड़ा होगा, और उसको बचाने वाला मोदी होगा या योगी होगा। लेकिन मेरा ख्याल है अब इंडियन अवाम जाग गई है। इंडियन जो खासतौर पर महिलाएं हैं वो बड़ी रिस्पेक्टेड हैं, बड़ी वेनिरेटेड हैं, वो खड़ी हो गई हैं, और महिलाओं के सामने तो बड़े बड़े सुरमानी खड़े हुए। तो ये योगी और मोदी की क्या औकात है।